ओके जी, क्या आपको मेल सबको मिल गई है नई टाइमिंग के लिहाज से? यस सर, मिल गई है। गूगल पे मैंने ना, हाँ, कैलेंडर सॉफ्टवेयर पे भी अपडेट कर दिया। ओके, तो ट्यूसडे की भी मेल आएगी अब आपको नेक्स्ट, और थर्सडे की भी आएगी, दोनों ही आया करेंगे। हमने लास्ट टाइम कितना पढ़ लिया था बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, जुनेद बताएं। सर हमने ना रजिस्टर स्टार्ट किए थे पिछली दफ़ा। ओके, रजिस्टर स्टार्ट किया पहले था, ठीक। बसेस में बात हो रही थी, तो हम 3 बसेस की थी, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। उसके बाद फिर हमने रजिस्टर्स का रहे थे, और तो 5 रजिस्टर्स हमने किए थे। ठीक है एक BX किया था, SP किया था, SI किया था, DI किया था और BP किया था। जी, ठीक है। ओके जी, मुझे बताएं कि ये जो 5 रजिस्टर अभी जुनेद ने हाईलाइट किए हैं, ये कौन से रजिस्टर है, ये क्या होल्ड करते हैं, डाटा का एड्रेस होल्ड करते हैं? सर एड्रेस, ये एड्रेस रजिस्टर्स हैं। वेरी सारे एड्रेस होल्ड करते हैं ये। जी, बिल्कुल ठीक, ये एड्रेस होल्ड करते हैं, वेरी गुड। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं फ्लैग पे, ठीक है। ओके, जो सर, अगर, हाँ जी जी जी, करें बादशाह भाई। हमने सारे रजिस्टर नहीं पढ़ने, क्या जो आपने पढ़ा दिए सिर्फ उतने ही करने हैं? नहीं, मैंने सारे पढ़ाने हैं, लेकिन अच्छा जैसे अच्छा, ना टॉपिक आएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे ना। ओके ओके ये ना ओके ओके आर्किटेक्चर जरा मुश्किल होता है, आर्किटेक्चर ये बड़ा मुश्किल चीज़ है समझाना। तो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम उनको स्टडी करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। ओके, ओके तो ये सर। ना कहने के क्लास की एक ट्रिक है, इस तरह से हम काम करते हैं ताकि जब आपकी फाइनल क्लास हो आपको सारे समझ हो कि कब हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, जो ना वो क्लास में काम करवाए आपने वैसे ही याद रखना है, वही आपको पेपर में आएगा। अच्छा बेटा, देखें यहाँ पर हमारे पास है ये 4 रजिस्टर। देखें इसके ना सीक्वेंस डिफरेंट है। ये जो सर नीचे ना हमारे पास रजिस्टर्स हैं नीचे वाले सारे, ये कोई 9 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इनका सीक्वेंस देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो ना नीचे रजिस्टर है हमारे पास 9, ये स्पेसिफिक है। इनको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके जो पर्पस डिफाइन है ये वैसे ही काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और जो ऊपर 4 रजिस्टर है हमारे पास, AX, BX, CX और DX, इनको हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। इस इंग्लिश के वर्ड से क्या चीज समझ आती है आपको? आपने बेटा ये बताना है, जनरल पर्पस, इस टर्म से क्या जनरल में चीज? वो जो बहुत से काम कर सकता हो। वेरी गुड, ठीक है, उस्मान है, बिल्कुल ठीक है। जनरल मीन जो कि ज्यादा काम कर सकता हो, ठीक है। पर्पस, और उनका काम। ओके, जिस तरह का हमें काम चाहिए, जिस तरह का हमारा पर्पस हो, जिस तरह का हमारा टास्क हो, वैसे एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गया? अच्छा बेटा, यस देखिए, BX रजिस्टर एड्रेस होल्ड करता है, राइट। मुझे एड्रेस पे नहीं काम करना, मुझे डाटा पे काम करना है, तो मैं इसको फिर एज ए डाटा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ आ गया? CX रजिस्टर काउंटिंग करता है, ABCD 1 2 3 4 5 काउंटिंग करता है। यस सर। मेरे पास काउंटिंग का काम नहीं है, मेरे पास काउंटिंग का काम नहीं है, तो इसको भी मैं एज ए डाटा इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। वो 4 है ABCD। और ये फर्ज करें मैंने ना ये देखें लिखा है मूव AX, 5, अभी हमने टाइप किया था, तो यहाँ पर 5 आ गया, फर्ज करें यहाँ पर 4 आ गया एज ए डाटा, तो मैं इनको इन पे ये वर्किंग कर सकता हूँ। अब अच्छा, जो ना ये रजिस्टर होंगे पहले 4, ये कुछ देर के डाटा होल्ड करेंगे। समझ आ गया? ये डाटा तो होल्ड करते हैं लेकिन कुछ देर के लिए, जब तक हमें नीड होती है। जैसे ही हमारी नीड खत्म हो जाएगी तो हम डाटा रिफ्रेश करके डाटा ओवरराइट कर देंगे, ठीक है बच्चे। ओवरराइट क्या होता है हमारे पास? नया डाटा पे आ जाना। ओके, डाटे को चेंज कर देना, अपडेट कर देना, ओवरराइट कर देना। समझ आ गया? तो ये हमारे पास है जी सर। टेम्परेरी स्टोरेज है, और इसमें हम अपने रिजल्ट वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह के रिजल्ट वो सेव करते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही ना अब हमारे 2 3 लेक्चर हो जाएंगे, तो आपको जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि इसको हम कैसे कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आगे हमारे पास फ्लैग। फ्लैग
भी हमारे पास एक रजिस्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैग। एक बच्चा ना नाम पढ़े जरा सारे के सारे। जी बेटा पढ़े जरा। पहला क्या लिखा हुआ है? CF, उसके बाद ZF GF SF DF SF DF DF PF AF DF। समझ आ गया। ये हमारे पास 8 तरह की फ्लैग्स हैं। असल में 9 होती हैं लेकिन यहाँ पे 8 लिखे हुए हैं। ओके सर। अच्छा बेटा, इसमें पहला है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है? आपने मैट्रिक में कैरी किया होगा काम। हम उसको एक थोड़ा सा कर लेते हैं अभी, जनरलाइज सा। 1 1 1 1 ठीक हो गया। इन दोनों को प्लस करना है, क्या होगा बताएं शाबाश। 0 1 1 0 1 कैरी। 0 ठीक है, 0 0 1 1 0 1 फिर कैरी, फिर 0 1 0 1 अब 1 देखो फिर कैरी 1 1 है और ये 1 कैरी में चला जाएगा, कैरी फ्लैग में। यस सर। ठीक है बेटा। तो अगर कैरी फ्लैग जनरेट हो तो फिर कैरी फ्लैग 1 होगा इस केस में। समझ आ गया? देखें जी, अगेन हमारे पास रजिस्टर का नाम है CF। CF का मतलब है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग अभी 0 है। ये 1 कब होगा? जब कैरी जनरेट होगी, फिर ये 0 से 1 होगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज ये 0 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। समझ आ गया सब बच्चों को? जी उसके जी बाद सर। Z है। जी करें, क्वेश्चन कर ले शाबाश। अगर रिपीट करना ये कैरी फ्लैग जो अभी अभी आपने बताया कैसे बन होगा? अच्छा देखें, अभी ना आपने DLD में ये प्लस किया होगा इस तरह का। यहाँ पर देखें जी, 1 1 0 1 कैरी। ठीक है ना, ये आपने DLD में ये प्रैक्टिस समझ किया। लग गई है। आगे आगे आपने कहा अच्छा आखिरी चलें, लाइन वो। ओके। ये कैरी फ्लैग जब बिट 1 होगी, हम कहते हैं ना कैरी फ्लैग आ गया। कैरी फ्लैग एक ना स्टोरेज का नाम है, एक स्टोरेज, एक बिट का नाम है। ठीक है, स्टोरेज बिट। ये 1 कब होती है? जब फिजिकली कैरी आता है। जब कैरी क्या आए? फिजिकली। फिजिकली। ठीक है, जब जैसे आप ओके लोग सर। करते हैं ना, फर्ज करें आपने डाटा रखने की गुंजाइश 4 लफ्ज है। मेरी बात समझ है कि 4 से ज्यादा डाटा हम नहीं रख सकते। तो जो 5वीं बिट होगी, आप ऐसे कह लें, वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक ओके हो गया। बेटा। जब जब कैरी जनरेट होगा तो क्या होगा, इसका टेक्निकल पार्ट जरा समझे ध्यान से। जब कैरी जनरेट होगा तो यहाँ पे ना जो फ्लैग्स है, फ्लैग का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 1 ये 0 से बेटा 1 हो जाएगा। ये 1 कब होगा? जब कैरी फिजिकली जनरेट होगा, फिर ये 1 होगा, अदरवाइज ये 0 ही रहेगा। समझ आ गया? जी अच्छा, सर। उसके बाद लिखा है 0 ZF। ZF का मतलब है 0 फ्लैग, 0 बिट। समझ आ गया? अब जी ये सर। कैसे काम करती है उसको हम जरा समझते हैं एक चीज के साथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, हमने एक ना डिक्रीमेंट लूप चलानी है। तो क्या होगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद 8, 7, 6। ये ना सीक्वेंस आपने याद रखना है, यही होता है ना ये जो आप करते आ रहे हैं। 1, 1 के बाद क्या आएगा? 0 जैसे ही 0 आएगा, साथ ही 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। समझ आ गया? और इसका मतलब है कि आप लूप को स्टॉप कर दे। ये होता है ना मकसद, आप कंडीशन लगाते हैं आई इज इक्वल टू 10, आई ग्रेटर इक्वल टू 0। यही होता है ना आपकी कंडीशन, जी कि सर। 0 से ग्रेटर हो आई, यस सर। ताकि लूप चलता जाए। जैसे ही 0 होगा तो लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है,
असेंबली में इसको हम ना जीरो फ्लैग के साथ डील करते हैं इस चीज को। मतलब सर जीरो फ्लैग जब भी 1 होगा तो लूप एंड हो जाएगा, कोई भी हाँ, चीज जब 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 जीरो फ्लैग 1 होगा तब हमने लूप को खत्म करना है विद कंडीशन। सही। ओके, तो ये देखिए बेटा, ये जीरो फ्लैग है, ये भी जीरो है, समझ आ गया। ये 1 इधर कब आएगा, इधर इधर यहाँ जब से ये जीरो जब से लूप 1, एंड होगा। नहीं लूप एंड नहीं होगा, नहीं नहीं ये नहीं, कैरी 1 आएगा। कैरी भी नहीं, ये तो जीरो लिखा हुआ है ना, जब जीरो आएगा। जब जीरो आएगा, वेरी गुड। जब ना फर्ज करें ना, मैं कहता हूँ सी एक्स में अभी 9 है, देखिए अभी सी एक्स में 9 है ना, जब मैं लूप डिक्रीमेंट लगा तो सी एक्स 8 हो जाएगा, फिर ऐसे कम होता है 2 1 और 0, जैसे ही यहाँ पर 0 हो जाएगा ऐसे, तो साथ ही जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, सही। और इसका मतलब है कि आप लूप को स्टॉप कर दें। तो जीरो फ्लैग का लिंक किसके साथ होगा, आपका सी एक्स रजिस्टर के साथ। अच्छा ये बताइए, हम क्या हमने सी एक्स ही क्यों मार्क किया है, रीजन क्या होगी सी एक्स को मार्क करने की जीरो फ्लैग के साथ? सर काउंट के काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए, वेरी गुड, जीरो फ्लैग काउंटिंग करता है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड कॉल आ रही है, मैं नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। ओके, तो होपफुली सबको समझ आ गया होगा ये फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह की फ्लैग्स मौजूद हैं। यस सर। ये पैरिटी, जीरो, साइन, ट्रैप, डायरेक्शन और ओवरफ्लो। अभी मेरे पास 2 बिट पड़ी हैं, एक कैरी बिट और एक जीरो बिट, ठीक है। अच्छा Yes, तो sir. ये रोल नंबर 23 बेटा आप बताएं जरा, 20 रोल नंबर 23 के कैरी और जीरो फ्लैग 1 1 कब होंगे, कैरी बिट कब 1 होगी, जीरो फ्लैग कब 1 होगा, अब या जब कब ऑन कैरी। होगा? 1 का मतलब ऑन भी होता है यस सर। बेटा, बात सुनिए, हाँ ठीक है। 1 1 कह लें या ऑन कह लें एक ही मतलब है, जीरो कह लें या ऑफ कह लें एक ही मतलब है, समझ आ गया ना इन 2 टर्म्स का, दोनों को सेम। ओके जी बताएं शाबाश के यस कैरी सर। फ्लैग ऑन या 1 कब होगा? तब जब कैरी 1 फिजिकली कैरी 1 आएगा। जब फिजिकली कैरी 1 आएगा, वेरी गुड। और जी जीरो फ्लैग ऑन कब होगा? तब जब 0 आएगा तो जीरो फ्लैग जब जब हाँ जी, जीरो लूप फ्लैग 1 कब होगा? सर जब सी एक्स के हम से हमें सी जीरो एक्स में मिलेगा, 0 आएगा ना। शाबाश गुड। जब सी एक्स में 0 आएगा तब जीरो फ्लैग ऑन होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, दोनों आंसर ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट, तो कैरी फ्लैग बेटा ये बेसिकली एक बूलियन होता है, बूलियन का मतलब होता है 1 या 0, या इसमें 1 होगा या 0 होगा एट अ टाइम, ठीक हो गया। ये एक बिट है, बिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है हमारे पास वो बिट होती है, ऐसे है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर 0 या 1, इसको हम एक बिट कहते हैं, ओके। और हर एक बिट के अलग अलग मतलब होंगे, इसका मतलब ये है, देखें बेटा ध्यान से, यहाँ पर जितने भी आपको नजर आ रहे हैं अभी, सी एफ, जी एफ, एस एफ, जो हर एक बिट का अपना अपना मतलब है,
हर एक बिट का अपना अपना मतलब है, कोई भी बिट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं है। ठीक हो गया। ओके, तो अभी हमने 2 बिट को अभी डिटेल से पढ़ लिया, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। कैरी बिट, कैरी 1 कब होगा? जब हम कोई प्लस करेंगे या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके नतीजे में कैरी जनरेट हो जाए तो वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा। फिजिकल कैरी आ जाए। वो हाँ, वो ज़ाया नहीं होगा, वो वाली बिट कैरी फ्लैग में चली जाएगी फिजिकली। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, उसके बाद आगे आईपी रजिस्टर। आईपी रजिस्टर क्या होता है हमारे पास, हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है, क्या लिखा हुआ? आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक हो गया। ये रजिस्टर क्या करता है, अब आपने ना इसको पढ़ना एक दफ़ा, मुझे इसका फिर मतलब बताना क्या लिखा हुआ इंग्लिश में। आजाद पढ़े जी, क्या लिखा हुआ ये वाली चीज़, स्टेटमेंट। Address of next instructions to be executed. ओके, अब इसका क्या मतलब होगा? जिस इंस्ट्रक्शन में अभी चलना है उसका एड्रेस होगा वेरी गुड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। जिस इंस्ट्रक्शन में अभी चलना है, अभी चली नहीं चलना है, उसका एड्रेस इन एडवांस अपने पास होल्ड कर लेगा। यस सर। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्ज करें मैंने कहा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ठीक है, a इज इक्वल टू a प्लस बी। ये मैंने स्टेटमेंट अभी चलानी है। सबसे पहले कंट्रोल मेरा कहाँ पर आएगा? इस जगह पर आएगा। जैसे ही कंट्रोल मेरा a इज इक्वल टू पर होगा, आईपी के अंदर b का एड्रेस आ जाएगा। जी सर। जैसे ही मैं b पर पहुंचूंगा, आईपी के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा? a इज इक्वल टू a प्लस बी। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी का एड्रेस अपने पास इन एडवांस होल्ड कर लेगा आईपी। इसका मतलब है आईपी अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड करेगा ताकि जल्दी से ना सिस्टम उस एड्रेस को देके प्रोसेसिंग अपनी फास्ट करता जाए। ठीक है, सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आगे नहीं बोल। जरा जी जी करें बादशाह बश। एग्जांपल जो आपने बताई है उसको जरा शॉर्टली अगेन बताना। ओके, मतलब एक शॉर्ट एग्जांपल का कि फर्ज करें ए इज इक्वल टू 2 है, आपका कंट्रोल अभी यहाँ पे मौजूद है फिजिकली। आप फिजिकली प्रोसेसर ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी कर रहा है, अभी किया नहीं है। ठीक है, b इज इक्वल टू जो 3 इंस्ट्रक्शन पे हमने इसके बाद जाना है। फर्ज करें ये इंस्ट्रक्शन 100 है, अज्यूम कर ले, और ये इंस्ट्रक्शन आपके पास 102 है, अज्यूम कर ले। ठीक है, तो आईपी में क्या वैल्यू होगी हमारे पास? 102। कि अब हमने इसके बाद ना a इज इक्वल टू 2 के बाद यहाँ पर हमने जाना है फिजिकली, तो फिजिकल उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड रखता है। ठीक है, सबको समझ आ गया? यस सर। सर ये जो Next फ्लैग आगे है ये किस लिए यूज कर रहे हैं मेमोरी के अंदर हम? फ्लैग के पर्पस होते हैं, फ्लैग एक बिट है। फर्ज करें जी हमने कहा कि लूप खत्म करना है, लूप खत्म करने की जरूरी क्या है कि अगर डिक्रीमेंट लूप हो तो 0 आए। समझ आ गया? तो जैसे 0 आएगा तो 0 फ्लैग आपका 1 हो जाएगा। अब उसकी बेस पे हम कंडीशन लगा के लूप खत्म करेंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए लूप और फ्लैग्स वगैरह को। सर एक बाइट के अंदर तो डिफरेंट बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, तो ये बाइट नहीं है, हर ये फ्लैग बाइट नहीं डिफरेंट है, बिट ये होगा। बिट है। हाँ, हर नहीं, एक मैं फ्लैग का कह अपना रहा अपना हूँ। बिट होगा। हाँ ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जुनैद मेरी बात सुने, हमारे पास 8 बिट्स है या 9 फ्लैग्स है, हर एक बिट का अपना अपना मकसद है। ठीक है, फर्ज करें मैंने 0 फ्लैग को चेक करना हुआ तो बस मैं 0 वाला फ्लैग ही देखूंगा। मुझे अगर मैंने कैरी पे काम करना फिर मैं कैरी बिट देखूंगा। तो जिस तरह का काम हम करेंगे उस जैसी बिट को देखकर तो फैसला करेंगे हमें करना क्या क्या है। तो किसी कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी सर ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा बच्चे, निमोनिक्स आ गया। निमोनिक्स क्या होते हैं? सिंपल एग्जांपल आपको मैं करवाता हूँ इसकी। कर ले, जो ऐड है उसका कोड है 1 2 3 4।
समझ आ गया। सबट्रैक्ट, इसका कोड है 1235, आप ऐसे ज्यूम कर लें, ठीक हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं 1234 2, ये लिख लूं या ऐड 2,3 लिख लूं, दोनों के सेम मतलब है असेंबली के अंदर। समझ आ गया। 1 2 3 4 2,3 ऐड 2,3, दोनों के असेंबली के अंदर सेम मतलब है। आप ऐसे समझ लें, सबको समझ आ गया। अब इन दोनों में से लिखना आसान कौन सा है? ऐड लिखना आसान है कि कोड लिखना आसान है? ऐड लिखना आसान है। ऐड लिखना आसान है क्योंकि ये इंग्लिश की स्टेटमेंट है। अच्छा, असेंबली में ना ये जो इंग्लिश स्टेटमेंट है इसके बैक एंड पे कोई ना कोई कोड होता है, ठीक है। हम लिखते हैं इंग्लिश स्टेटमेंट क्योंकि हमें इसको लिखना आसान है, इसको समझना आसान है, इसको प्रोसेस करना आसान है। इसको हम निमोनिक्स कहते हैं, इस टर्म को। समझ आ गया? यस सर। अच्छा चलिए, आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पर। सही भी पहले डिकोड होगा फिर असेंबली में, फिर हाँ, ही एग्जीक्यूट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मसलन हम जब डायरेक्ट हम असेंबली में काम तो नहीं कर रहे। हाँ, जब हमने लिखा था ना एमुलेटर पे अभी हम काम करेंगे, तो मैंने कहा था हम प्ले का बटन क्लिक करते हैं, मैंने आपको बताया था ना। चलिए, यहाँ पर है हमारे पास, एक सेकंड, चलिए वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी डिटेल में। तो ये सबको समझ आ गया। लिखने के बाद ना हमने कहा था कि हम इस प्ले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसको करने का पर्पज़ यही होता है कि वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो। जब वो कोड एग्जीक्यूट चलता है, अगेन कोड में कन्वर्ट करके जल्दी से और हमें वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं ये लिखूं, फर्ज करें 1 2 3 5 3,2 या सब का सब्ट्रैक्ट हो 3,2, समझ आ गया? मैं 1 2 3 5 भी लिख सकता हूँ या SUB भी लिख सकता हूँ। SUB लिखने का मतलब हमारे पास है कि हम निमोनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक होगा। ठीक है, सर इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिनका पीछे मेमोरी के अंदर बैकएंड पे जो कोड है उन्हें हम निमोनिक्स कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाइल कुछ कोड्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास 4 तरह के ना इंस्ट्रक्शन ग्रुप के सेट्स हैं, ठीक है। उनको देखते वन बाय वन। बेटा सबसे पहला हमारे पास आ गया मूव, डाटा मूवमेंट ग्रुप। मूव AX, BX, ये क्या चीज़ है? हम ना इसको कोडिंग से देखते हैं सारे के सारा। अच्छा स्टूडेंट देखें ध्यान से, मैंने ना गूगल क्लासरूम पे सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर दिया, एमुलेटर 8086 सॉफ्टवेयर भी अपलोड हो गया है, ठीक है। आप सब ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसको फाइल है डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। समझ आ गया? ओके सर। जिन बच्चों के पास लैपटॉप है वो अभी भी कर सकते हैं, अगर बाद में कर लें। अच्छा, इसके बाद ना एक असाइनमेंट मैंने अपलोड की है, अभी मैं आपको एक छोटा सा इसका कोड करके दिखा दूंगा, लेकिन आपने अपने लैपटॉप पे करना है। इसको टाइप करने के बाद मॉर्निंग में भी आज क्लास हुई है, देखिए कितने बच्चों ने किया असाइनमेंट, आपको भी दिखा देता हूँ। ओके, 8 स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके असाइनमेंट के बाद कि बेटा अपने से ना तस्वीर ले लेनी है, आपने, आपको भी दिखा दूँ। आपने चाहे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेने लैपटॉप पे डायरेक्ट, क्या मोबाइल से पिक बना लें, जैसे आपको इजी लगे। इसकी भी आपको ईमेल आ गई होगी। सर आपको क्या आज ईमेल आई है असाइनमेंट नंबर 1 की, इस तरह कुछ? असाइनमेंट नहीं है सर। नहीं, सर ईमेल आपको नहीं, आप वो गूगल गूगल क्लासरूम पे शो नहीं हो रही आपको आपकी जो क्लासरूम।
अच्छा अभी शो नहीं हुआ, चलिए ठीक है, हम जल्दी से कर लेते हैं ताकि ये आपका ये टास्क कंप्लीट हो। इसके क्योंकि ये सर ना इस कोर्स का हिस्सा है और ये होना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं मैं इन सबको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा मिस हुआ इसके अंदर तो वो सीआर को दे दे अपने कोड, तो मैं एक ही दफ़ा उनको भी ऐड कर दूंगा बाद में। जी बच्चे देखिए, आप सबको गूगल क्लासरूम की ईमेल आ गई है, एक्सेप्ट करें इसको, ठीक है। जी ईमेल आई किसी बच्चे को, चेक करें ज़रा। सारी देखें अभी तो सिर्फ यहाँ आपके सामने 3-4 को बस शो हो रहा है कि इनवाइट हुआ, हमें नहीं आई अभी ईमेल। अभी नहीं आई सर। ने अभी इनवाइट कर लिया ना इसको, मैंने ये वाली की सर है, आप मीटिंग सेंड अजाज कर दी ये वाली, हमाद यूसुफ वगैरह को ऐड, इन सबको मेल आई है। सर नहीं, ये जी मुझे क्लियर रिसीव बताएं नहीं आप। हुई। अभी अभी चलिए आ जाएगी, अभी अभी आ जाएगी ईमेल। अभी तक किसी बच्चे को ईमेल रिसीव नहीं हुई? नो सर। नो सर। सर अभी तक नहीं आई। सर आप चैट में इनविटेशन लिंक सेंड कर दें, वहाँ से कर लेते हैं। नहीं कोई नहीं, आपको डायरेक्ट ईमेल आ चाहिए ना, वो तो कर ही देंगे। अगेन देखिए जी, अभी ईमेल आई कि नहीं है आपको? आ गई है सर। ओके गुड, ठीक है जी, ज्वाइन करें, शाबाश। मुझे भी आ गई है सर। ठीक है, अब ज्वाइन करें, सब बच्चों को आ जाएगी ईमेल अब। किसी बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है आप में से? जी कंफर्म करें, जीआर आपकी जी ईमेल सर, आ हो गया? गया। सर मुझे मेल नहीं सर आई। मुझे रिसीव नहीं हुई है। सर अभी तक मुझे भी मेल मेल नहीं आई। मेल अभी तक ठीक नहीं है, आई अगर सर। आप बेटा अभी लेक्चर के देखते हैं, आधे 15-20 मिनट बाद हम फिर बात करते हैं, मे भी तब तक आपको सबको मेल आ जाएगी, ओके तो सर। 10-15 मिनट तक आप देख लेते हैं। चले नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास ना कोड है, हम थोड़ी कोडिंग कर लेते हैं। पहला हमारे पास ग्रुप है डाटा मूवमेंट ग्रुप। क्या है, हम एक कोड लिखते हैं सबसे पहले, करें 2 इज इक्वल, ऐसे करना, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ठीक है, a इज इक्वल टू a प्लस b, ये आंसर लाना है। असेंबली में असाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मूव ax, 2। ओके, अब मुझे ये बताइए, मैंने इधर ax क्यों लिखा है, मैंने इधर ip क्यों नहीं लिखा, या ss क्यों नहीं लिखा, सर एक्स st क्यों नहीं लिखा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और इसके अलावा एक ही रीजन होगी, दूसरी डाटा होल्ड करता है। डाटा भी होल्ड करता है, ठीक है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। अच्छा, मूव bx, 3, bx को मैंने 3 स्टोर करवा दिया, समझ आ गया? क्या इधर मैं dx कर सकता हूँ यहाँ पर?
इफ यस तो रीजन क्या होगी? क्योंकि जनरल पर्पस रजिस्टर है आई थिंक। ओके, ए बी, बिल्कुल ठीक है, ए बी सी डी तीनों जगह पर, तो चारों के अंदर ना हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बी में भी, सी में भी, डी में भी, इन चारों में से हम कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ए एक्स में 2 आ गया, बी एक्स में 3 आ गया, ऐड करें ए एक्स को और बी एक्स को, दोनों को ऐड करें, और ऐड करने के बाद आंसर, ठीक है, ऐड करने के बाद आंसर आपका यहाँ पर आएगा इस पहले वाले पे। अगर इधर मैं ऐसे लिख दूं बी एक्स और इधर ए एक्स, अब क्या होगा, ये 2 + 3 5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और आंसर 5 कहाँ पे सेव होगा? BX में। बी एक्स में। और अगर बेटा मैं ये लिख दूं ए एक्स फर्स्ट पे लिख दिया, उसके बाद बी एक्स लिख दिया, अब क्या होगा? AX में सेव हो जाएगा आंसर। अब आंसर आपका एक्स में सेव होगा। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना कोड लिख लिया, सिंपल सा हमारा कोड था, हमने 2 वैल्यू को साइन करवा लिया और उसके बाद उन दोनों को प्लस करवा लिया। ठीक है, इसके बाद एमुलेट पे क्लिक करेंगे आप लोग अपने सॉफ्टवेयर पे, अगेन देख लें, जैसे आप एमुलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये प्ले का बटन है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का आपका ना ओपन हो जाएगा, एक कह लें कि इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है बताएं जरा? सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप। ठीक है, आपने एक सिंगल स्टेप करना है, तो यहाँ पर देखें ई एक्स में 2 आ गया, ठीक हो गया। अब हमारा कंट्रोल इस लाइन पे है, इस इंस्ट्रक्शन पे है, अगेन एक सिंगल स्टेप किया तो देखेंगे बी एक्स में 3 आ गया, समझ आ गया। अब हमारा कंट्रोल इस लाइन पे ऐड ए एक्स कोमा बी एक्स पे कंट्रोल है। अच्छा ये बताएं, ए एक्स और बी एक्स को जमा करने से क्या होगा? 5 आंसर आएगा AX में। वो ए एक्स में चला जाएगा, तो जो ए एक्स हमारा ये वाला था ब्लॉक, ये ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ब्लॉक हमारा ओवरराइट हो गया। सर ये आईपी वाला रजिस्टर भी काम कर रहा है ना साथ में, मतलब नेक्स्ट आईपी का वाला भी एड्रेस कर, स्टोर करता है। हाँ, अब आईपी पे भी देखें, ये देखिए आईपी आप आपने देखना है, आईपी 0150 था। ठीक है, अगेन देखें आईपी पे अब आपने गौर करना, आईपी बार बार चेंज होगा आपका। जी। सर IP नेक्स्ट वाले का एड्रेस होल्ड करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आईपी 0100 पे है, 103 पर आ गया, 106 पर आ गया, ठीक है ना, यहाँ 108 पर आ गया, और उसके अकॉर्डिंग तो जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी उनके एड्रेस को अपने पास इन एडवांस होल्ड करता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम आईपी को यस तो सर। हम कुछ नहीं करते, ये खुद ही एग्जीक्यूट, सॉफ्टवेयर इसको खुद ही एग्जीक्यूट करता है आईपी को। सर इसके अंदर तो हम ए को बी के अंदर प्लस करके ए में आंसर रखवा रहे हैं, तो अगर हम ए बी को प्लस करके सी के अंदर आंसर रखवाना चाह रहे हैं फिर क्या होगा? वो अलग टेक्निक है, वो अगली क्लास में हम सीखेंगे। अच्छा तो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम आप ना 2 ऑपरेंड, इसको ऑपरेंड कहते हैं, ए भी ऑपरेंड है, बी भी ऑपरेंड है, मैक्सिमम ना इस वाले जो हमारा आर्किटेक्चर है 8088, इसमें 2 ही ऑपरेंड मैक्सिमम लिख सकते हैं एट अ टाइम। अब मुझे किसी बच्चे ने बताना है, और जो बच्चा ये चीज़ बताएगा उसको हम थोड़ी ग्रेडिंग उसकी ज़रा बढ़ाएंगे। अच्छा बेटा बात सुने, हमने अभी बात, जैसे आप ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, आपने न्यू पे क्लिक कर देना, न्यू पे आपने क्लिक करना है सबसे पहले। जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ऐसे कॉम टेम्पलेट आएगा, तो आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। ORG और RD के दरमियान में आपने अपना कोड करना है, जो भी लिखना है, मूव AX, 2 इस तरह का कोड यहाँ पे आपने टाइप करना है सारे का सारा। ठीक हो गया, सबको समझ आ गया? यस सर। सर ओके, तो अभी 38 3 बच्चों ने ज्वाइन किया है, अब मेरे से ना 3 बच्चों को ईमेल आ गई है। ओके, तो अगर आपकी ईमेल अभी तक नहीं आई तो हम
अभी मैं ना CR और GR को लिंक फॉरवर्ड करता हूँ। आप बेटा ये क्लास ही शेयर करते हैं पूरी, ठीक है? ओके तो सर। आप लोग ना जल्दी से ना ये गूगल क्लासरूम पे सारे आ जाएं। तो गूगल क्लासरूम और गूगल कैलेंडर हमारी से ना सारा इसी पे होगा। ठीक है, ये क्लास शेयर करूंगा। यार वेट कर ले ते मैं काम करदा मैं अपनी भाई। भाई माइक ऑफ करें। म्यूट करें, शाबाश जी। आपको लिंक मिल गया, ज्वाइन किया आपने उसको क्लिक करके? यस सर, हो गया। हो गया सर कर सर। लिया। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स ने कर लिया है। लेट्स सी। ओके, तो ये ना लिंक जो होगा अपने सर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है वहां से? यार उसी गूगल ड्राइव के अंदर जाके ओपन करो, डाउनलोड कर लो। हो ही नहीं रहा। हो गया यार, मैंने भी किया। लैपटॉप पे होगा। ग्रुप में कर दिया शेयर। लैपटॉप पे कर रहा हूं, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा डाउनलोड का। कैसे करना जुनैद? अगेन बताना जुनैद, ग्रुप में अगेन देख लो, बताना। अपने क्लियर शेयर कर करो दिया मैंने। विंडो को।
जी होपफुली मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा। यहाँ पर ना आपको स्लाइड्स नजर आएंगे सारी की सारी, आपको फाइनल सेमेस्टर, ठीक है। दोस्तों एमुलेटर सॉफ्टवेयर है वो भी अपलोड कर दिया है, और साथ में ये फर्स्ट असाइनमेंट है। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ 2 रजिस्टर्स। आप AX में 5 सेव कर दें, BX में 7 कर दें सेव, और आंसर को आपने BX के अंदर सेव करना है, शो करवाना है। समझ आगे कर लेंगे सारे बच्चे? यस सर कर लेंगे। जी Yes, सर कर कल लेंगे। बस ठीक है, ये सिंपल है। ओके बेटा, जैसे आप ना इस पे करेंगे काम, टाइप करने के बाद आपने मोबाइल से पिक बना लें, मोबाइल से पिक बना लें, या लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ऐसे ही करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कोड भी नजर आए और आंसर भी नजर आए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे किया इन्होंने, मॉर्निंग वाले बच्चों ने किया आज। लाइकवाइज ये ठीक है। यहाँ पर ये उन्होंने कोडिंग की है, साथ जो एमुलेटर का आंसर है ये देखिए ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया कि ये आंसर होगा। ठीक होगा, आंसर भी हाईलाइट हो रहा है सारा कुछ। ऐसे आपने मोबाइल पिक बना के तो आप अपलोड कर देंगे। और ये सारी असाइनमेंट आपकी इंडिविजुअल होगी अनटिल आपसे कहा ना जाए, तब तक आपकी सारी असाइनमेंट इंडिविजुअली होगी। सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। ओके। और मॉर्निंग में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, इवनिंग में बॉयज़ की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। तो सियर, Yes, sir. अजाज, बेटा आपने क्या करना है, अपनी ना लाजमी अपनी ना जो आपके पास जो शीट होगी उस पर मेंशन करते जाना है। Okay, sir. ओके। जी सर। तो जिन जिन बच्चों का, एक रोल नंबर 23 मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, रोल नंबर 1, इसके बाद हमारे पास था रोल नंबर 29 जुनेद। जुनेद अपने रोल नंबर साथ मेंशन करें, ठीक है। 32 32 नंबर। अहमद हो गया। ये ओवरऑल काम करेंगे सारा पूरे। सर मेरा भी रोल नंबर है, रोल नंबर ठीक 10। है, वो जुनेद ने लिखा होगा सारा, वो आपको लास्ट टाइम लिखवा दिया था। मैं अभी आपको दिखा भी दूँ, ये मैंने आज ही रिजल्ट ईमेल किया है, तो एग्जैक्ट आपका ऐसे ही होगा। सिर्फ सेशन मार्क्स की बात हुई आपके साथ, ठीक है। जिन बच्चों की क्लास पार्टिसिपेशन थी उनको मैंने पूरे सेशन मार्क्स दे के तो उनका रिजल्ट फॉरवर्ड कर दिया था। लाइकवाइज यहाँ पर आप देखें तो ठीक है, जो क्लास पार्टिसिपेशन मैक्सिमम थी देखें 25-25 नंबर लगा दिए। तो आपके भी कुछ इसी ऐसे ही होगा, समथिंग लाइक पार्टिसिपेशन बचे। नेक्स्ट उसके बाद असाइनमेंट, इसको भी देखा जाएगा सारा। 10 नंबर पार्टिसिपेशन के, 10 नंबर असाइनमेंट के, 10 नंबर आपका, 5 नंबर आपके बाकी चीज़ें होंगे, क्विज हो गया या कुछ आपको टास्क देंगे, 5 नंबर उसके होंगे, और इस सारे की बेस पर आपके सेशन में मार्क्स लगेंगे। ठीक हो गया सर जी। जी? जी 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 करें बात। सर जो आपने लास्ट क्लास 5 रजिस्टर बढ़ाए थे सर, उनके अंदर से 2 जो रजिस्टर उनके अंदर ना कंफ्यूजन आ रही थी, काइंडली आप बता दें थोड़ा सा। कौन कौन सा? सर एक जो एसपी है आपने बताया था कि ये स्टैक मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है, और जो बीपी है इसके बारे में भी आपने ये बताया था कि स्टैक मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है। ये दोनों स्टैक का एड्रेस होल्ड करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है इसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, ये लेक्चर नंबर बेटा आपका होगा, लेक्चर ये आपका होगा स्टैक का चैप्टर नंबर 5 होगा, तब हम इनकी डिटेल में कि कैसे कैसे इनमें फर्क है। आप फिर इतना सर याद ये जो रखिए, टॉपिक्स की सर जी कोई समझ नहीं आ रही हमें सर, वो एक अभी खत्म नहीं होता सही तो दूसरा शुरू हो जाता है, वो ये अभी लिखने इंट्रो में है भी नहीं आपका, समझ आती है। ये आपका इंट्रो है ना। देखें इंट्रो सारा हो गया क्लियर कि कैसे कैसे इनके पर्पज होंगे। जैसे अब ना इनका कोडिंग स्टार्ट हो गया है, कोडिंग स्टार्ट अभी डाटा मूवमेंट की, फिर ऐड की। अगले लेक्चर में फिर हम लूप पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसका कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे। इसका मतलब जिस तरह से आप पढ़ाते जा रहे हैं फिर हम करते नहीं। हाँ वैसे वैसे आप काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, एसपी जी सर ठीक हो गया। और बीपी दोनों ही स्टैक का एड्रेस होल्ड करते हैं, लेकिन एड्रेस होल्ड करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये अलग तरीके से एड्रेस होल्ड करता है, ये अलग तरीके से एड्रेस होल्ड करता है। ये एड्रेस दोनों कौन सा होल्ड करेंगे? स्टैक का। स्टैक।
ठीक है, बस इतना याद रखें। और वो तरीके डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं टॉपिक, फिर हम उस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या फ़र्क है। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मामूली सा फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है, डाटा मूवमेंट का सबको समझ आ गया होगा, डाटा मूव करना। अच्छा बेटा, उसके बाद दूसरा ग्रुप है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का। इस पे एंड और नॉट के जो ऑपरेशन होते हैं लॉजिकल, ठीक है, इफ एल्स के और इसमें क्या कहते हैं, ऐड का ऑपरेशन आ जाएगा अर्थमेटिक में, सब्ट्रैक्ट आ गया, और आ गया, नॉट आ गया, जो इस तरह के जो ऑपरेशंस होंगे ये आपका सेकंड ग्रुप होगा। सबको समझ आ गया? तीसरा ग्रुप आपका होगा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का। इसमें क्या होगा, जैसे ना लूप चलाना है, 1 से 10 दफा लूप चले, समझ आ गया? इफ एल्स कंडीशन लगानी है। आपने इफ एल्स कंडीशन C++ में पढ़ी है? यस सर, पढ़िए। ओके, ऐसी कंडीशन आपके पास आएंगी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर, समझ आ गया, जिसमें लूप को कंट्रोल करना हो, प्रोग्राम को कंट्रोल करना हो, ऐसे इंस्ट्रक्शन का ये ग्रुप है। और चौथा ग्रुप हमारे पास आ गया स्पेशल इंस्ट्रक्शन। इससे क्या समझ आया आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन से? सर इसका मतलब जैसे हम लूप चला रहे होते हैं तो अचानक हम ब्रेक का स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो वो स्पेशल स्टेटमेंट नहीं होगी, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सर आपकी आवाज अटक रही है। तो आपको कहते हैं कि आपने एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज फर्ज करें कि मैं डिस्टॉर्शन थी काफी, तो समझ नहीं आई। चले फर्ज करें बेटा कि आपने ओके सर। 4-5 कर ली, समझ आ गया? तो अच्छा, लैपटॉप आपका हैंग होना चाहता है, जब हैंग हो तो आपके पास आता है मैसेज कि आप प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते कि नहीं चाहते? यस सर, आता है मैसेज। आता है ना मैसेज, तो Yes, sir, वो आता है। कहलाता है, ओके। इंटरप्ट कहता है। अगर आप अगर सेकंड एग्जाम के फर्ज क्लास हो रही है, क्लास डीजी साहब या एचओडी साहब आ जाए, तो हम क्या करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही होगा ना, कुछ इस तरह का होगा। बिल्कुल सर, इस तरह Yes, sir. की। फिजिकली भी हम ऐसे ही करते हैं। जी जी। ये बेटा इंटरप्ट, तो कब इंटरप्ट आए या कब इंटरप्ट ना आए, अगर इन चीज़ों को डील करना है तो उसके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करें। ओके सर। आप समझ आ गया? ओके, Yes, sir, तो आ ये गया। हमारा चौथा ग्रुप है सर इस वाली एग्जांपल ठीक थी फिर, चलिए बताए हमारे चार ब्रेक वाली, जी। वो जो ब्रेक वाली एग्जांपल है वो इसमें आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी, चलिए बात करें। मैं कह रहा अगर हूँ आप सर कोई जो भी एग्जाम्पल से